प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करने के लिए, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि वचन कुछ नहीं है। बाइबल ये कहती है वचन परमेश्वर है। और मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं एक वचन नहीं बांटता पर मैं परमेश्वर को बांटता हूँ। और आपने देखा नए नियम में पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे, उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला। उन्होंने बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं है भाई, मेरे पास यीशु मसीह है जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। आज हमारे पास भी यीशु मसीह है, आज हमारे पास भी परमेश्वर है और वो है वचन। हो सकता है रास्ते पर आप जब जाओ आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको वचन की आवश्यकता है। हो सकता है आप घर पे हो, कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसको वचन की आवश्यकता है। आज दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हर एक को वचन की आवश्यकता है। ब्रदर आप ये कैसे बोल सकते? क्योंकि हर कोई चिंता में, हर कोई बीमारी से गुजर, हर कोई रात रात भर सोता नहीं है। और मेरा ये वचन डालने का सिर्फ एक ही एम है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाओ। दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन बदलाव लाए। और तीसरी चीज, आप परमेश्वर के करीब चले जाओ। और चौथी चीज जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है वो है परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो जाओ। ये 4 पॉइंट है, इसी की वजह से मैं मैसेज बनाता हूँ। और परमेश्वर मेरे इंटेंशंस को जानता है, बाकी कोई कारण नहीं। हो सकता है आपको लगता होगा ब्रदर आप अपनी तारीफ कर रहे हो। नहीं मेरे भाई बहनों, मैं जानता हूं मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या रहता है। हो सकता है आप अपने आप को नहीं जानते होंगे कई बार, पर परमेश्वर आपको बेहतर ही जानता है। कई बार अपनी जिंदगी में आप परमेश्वर को बोलिए, मुझे अपने आप को दिखा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, और वो आपको बताएगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं 2 तरह की जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने मुझे बताया ये अच्छा है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है, इसको ले उसको मत ले। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने वाला हूं वो है रुकावट। हम में से बहुत सारे जन बोलते हैं शैतान बहुत रुकावट डालता है ब्रदर। लाइट बंद हो गई, शैतान ने किया। कुछ तो लोग ये बोलते हैं कि मेरा पैसा चलेगा, शैतान ने किया बोलते। और मैंने बहुत सारे लोगों का ये विषय सुना है। आप बिलीव करोगे, मेरे को बोलते ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि रास्ता खुल जाए, शैतान ने रोक के रख। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के करीब जाने से नहीं रोक सकती, पर एक चीज है जो हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है, वो है हमारा खुद का मन। आज मैं उसी विषय के बारे में बात करने वाला हूं। और मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे जनों की जिंदगी में से रुकावट हट जाएगी और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। आप परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करो। आइए ध्यान से सुनिए, मैं आप सबके बीच में एक वचन रख रहा हूँ, पहला यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय, और मैं आप सब लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। उसका 20 और 21 दोनों पढ़ूंगा ताकि आप समझ पाओ। वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। क्या है? हमारे मन से बड़ा, और सब कुछ जानता है। एक्चुअली यूहन्ना ये कहना चाहता है, हमारे मन में बहुत कुछ आता है, हमारे सोच विचार में बहुत कुछ आता है, पर परमेश्वर उन सोच विचारों से बढ़कर है, बहुत बड़ा है। हमारा मन हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वाह। और उसका 21वां वचन जो आप सबके लिए है, क्यों रुकावट आती है सुनिए। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। हालेलुया। हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। आइए बड़े ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और परमेश्वर की हुजूरी पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। सुनिए, जब
पतरस और यूहन्ना उस व्यक्ति को चंगाई दी, और हम उसके बाद पढ़ते कि पतरस और यूहन्ना पर लोग भड़क गए। क्यों भड़के? क्या रीजन था? क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने उन्हें उस लंगड़े भिखारी को चंगाई। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप कोई भी फालतू बात होगी, आप उसको बांट दो, कोई भड़केगा नहीं। यीशु को बांटो, पूरी दुनिया भड़क जाएगी। अब दुनिया के बीच में जाओगे, आप कुछ गलत करोगे, दुनिया आपके साथ है, पर आप यीशु के पीछे चलना शुरू किए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहे। तो ब्रदर, कौन मेरे साथ खड़ा है? परमेश्वर। मैं हर टाइम जब पतरस और यूहन्ना और पौलुस के बारे में पढ़ता हूँ, और मैंने एक चीज उनसे बहुत अच्छे से सीखी है कि जब भी वे सुसमाचार फैलाते थे निडर होके, और परमेश्वर भी इतना महान है, पौलुस को जेल में से निकाल देता था, पतरस को जेल में से, यूहन्ना को जेल में से, कोई ना कोई, मतलब कैसे भी परमेश्वर उनको निकालता था, क्योंकि वे निडर रहते। ब्रदर, आप जानते हो जब कोड़े लगते उसका दर्द क्या होता है, तो भी वो लोग ने कोड़े से बार बार जेल गए, बार बार कोड़े खाए, पर वो लोग का सुसमाचार कभी नहीं रुका। क्या कारण है कि वो लोग ने कभी प्रचार करना बंद? क्योंकि वो अपने मन में कन्विंस हो गए थे, मैं परमेश्वर के लिए दौड़ूंगा। हो सकता है कई बार पौलुस का मन करता होगा मैं जेल में से भाग जाऊं, कई बार पौलुस का मन करता होगा मैं ये करूं, पौलुस का मन करता है मैं वो करूं, पर वो अपने मन का नहीं सुनता था, परमेश्वर के वचन का सुनता था। बड़े ध्यान से, जब पतरस और यूहन्ना को जेल में डाला, जब पौलुस और सीलास जेल में डाला, उसके बाद जब आप पढ़ोगे, पौलुस और सीलास को जब वो लोग जेल में थे और वहां पर परमेश्वर ने उन्हें रखा था, और जब वो एक ऐसे स्थान में थे जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, तो भी वो समय में उन्होंने आराधना की, परमेश्वर का वचन पढ़ा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पौलुस और सीलास को कोई क्यों नहीं रोक पाया आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए? कि वो लोग का मन चाहता था कि मुझे जेल में डाला है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उनका मन उनको दोष जरूर देता होगा, पर वे अपने मन की नहीं सुनते थे, वे परमेश्वर की सुनते। रुकावट क्या है सबसे बड़ी? हमारा मन। बाइबल पढ़ने का मन होता है ब्रदर, पर पढ़ नहीं पाता हूं। ब्रदर, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि बाइबल हमारी ये नहीं कहती जो मुझे सामर्थ देता है उसमें बहुत थोड़ी चीजें कर सकता हूँ। बाइबल ये कहती है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर सामर्थ देता है, आप सब कुछ कर सकते हो। रोमियो की किताब में लिखा है, तुम विजेताओं से बढ़कर हो, तुम जयवंत से बढ़कर। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी रुकावट आपका मन है। पौलुस और उनके पास ये बहाना था, मैं तो जेल में हूं, मैं क्यों आराधना करूं, मैं क्यों बाइबल पढ़ूं? पर फिर भी उन लोग ने प्रार्थना और आराधना की, और आपने देखा उसी प्रार्थना और आराधना ने वो जेल के बंधनों को तोड़वा दिया। जेल ने पौलुस और सीलास को आराधना और प्रार्थना करने से नहीं रोका, क्योंकि उनका मन इस बात पर कन्विंस था, चाहे मैं जेल में हूं, चाहे मैं बाहर हूं, चाहे मैं आगे हूं, चाहे मैं पीछे हूं, जहां पर भी जाऊं, मुझे समय मिलेगा, मैं परमेश्वर के लिए समय निकालूंगा और मैं करूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे जनों के पास बहुत समय हो, पर आप निकाल नहीं पाए। क्या कारण है? आपके मन ने आपको रोका नहीं, आपके बॉडी ने मन की बात को कन्विंस होके वो माना है। और हम भी पागल की तरह जो मन कहता है वही करते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, वही बात जो जूने नियम में लिखे, ये इजरायली अपने मन का खत ना करें।
मैं एक बार परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मन का खतना कैसे होता है? एक्चुअली परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मार और आगे बढ़, क्योंकि आपकी इच्छा, आपके डिजायर्स और आपका मन ही आपको रोकता है, बाकी कोई रुकावट नहीं। शैतान भी आपको नहीं रुकाता जितना आपका मन आपको रोकता है। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती प्रार्थना करो, वहां पर ऐसा लिखा है, प्रार्थना के साथ जागते रहो, क्योंकि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार। स्पिरिट इज रेडी फॉर प्रेयर, स्पिरिट इज रेडी फॉर रीडिंग बाइबल, स्पिरिट इज रेडी फॉर वर्शिप, बट बॉडी इज नॉट रेडी, बिकॉज बॉडी इज इन द कंट्रोल ऑफ आवर हार्ट। क्योंकि हमारी बॉडी हमारी मन की इच्छाओं से चलती, और परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम अपने मन की ना सुने, परमेश्वर के वचन की सुने। और पौलुस एक बात फिलिप्पियों की किताब में कहते हैं, जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जो बातें हो गई है उसको पीठ के पीछे फेंक कर मैं आगे की ओर, अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं स्वर्ग में। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कुछ बातों को अपने अपने मन में कैरी कर करके अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। शैतान ने एक्चुअली किया क्या है पता है आपके साथ? आप उस बात में सोचते रहो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसा है, ये वैसा है। और जब आप सोचोगे, एक्चुअली आपका ग्रोथ रुक जाएगा वहां। शैतान जानता है मैं एक व्यक्ति को नहीं रोक सकता, मैं एक काम कर सकता हूँ, उसको वहां पर ही फंसा के रखूंगा, ताकि वो सोच में से वो बाहर ही ना निकले। और उसी सोच के कारण कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मन की मत सुनिए। मन कहता है थोड़ा आराम कर, मन कहता है सो जा, मन कहता है और खा, मन कहता है टीवी देख, मन कहता है न्यूज़पेपर देख। मन तो बहुत कुछ कहता है, पर मन की मत सुनिए, परमेश्वर के वचन की सुनिए। एक्चुअली आपको रोका किसने नहीं है, आपके खुद के मन ने रोका आपको। और मन भी आपको ऐसे पकड़ के नहीं रखता आपके बॉडी को कि तू ये मत कर। आपकी बॉडी, आपका माइंड ये रेडी हो जाना चाहिए, मन की ना सुनकर, मन को मार कर ये रेडी होना चाहिए कि मैं आज बाइबल पढ़ूंगा कैसे भी कर, आज मैं प्रार्थना करूंगा कैसे भी करके। आज मॉर्निंग की बात है, मेरा मन नहीं कर रहा था मैं प्रार्थना करूं, पर मैंने सोचा आज मैं नहीं रुकूंगा, मन को मारूंगा और प्रार्थना करने का। और एक्चुअली आप विश्वास कीजिए, जब मैंने मन को मारकर प्रार्थना करने के लिए गया, मेरी प्रेयर शुरू हो गई। बस मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, डोंट लिसन योर हार्ट। यहाँ पर लिखा है, मन के दोष के कारण परमेश्वर के सामने हियाव नहीं होता। कई बार हमारा मन हमें दोष देता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। कौन उस परमेश्वर के पास जाने से उसको रोक रहा है? मन। पर इसी बात से अगर वो ये बात जानता होगा कि परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर वो वचन को जानता होता तो वो मन की नहीं सुनता, क्योंकि मन कह रहा है मैं दोषी हूं, पर वचन कह रहा है उसके कोड़े खाने से मैं निर्दोष ठहरा। फीलिंग्स, मन। मैं आप सबको एक बार कहना चाहता हूं, मन की मत सुनिए, परमेश्वर के वचन की सुनिए, कि परमेश्वर का वचन ही है जो बेस्ट है, जो महान है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं आज, डोंट लिसन योर हार्ट, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन जीसस। इतना बोल के मैं आप सब लोग के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे मनों को अपनी ओर खींचे, अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। मन की एक बात बहुत खराब है पता है, वो चीजों को ले लेता है, पकड़ के रख, वो अपनी इच्छा चलाता। परमेश्वर चाहता था आदम फल ना खाए, आदम हवा का मन चाहता था वो फल। वहां पर ये नहीं लिखा है कि हवा ने
फल खाया। वहां पर ये लिखा है शैतान ने हवा के मन को बहला दी। कई बार हो सकता है शैतान आपके मन को भी बहला दे, व्यभिचार कर, लड़कियों को देख, ये कर वो कर। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं मन की मत सुन, परमेश्वर के वचन की सुन। आप विश्वास कीजिए, मेरा हार्ट भी बहुत कुछ कहता है करने के लिए, पर कई बार मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं एक बात मैंने सीख ली है, मेरा जो मन कहता है अगर वो मैं करूंगा तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा, पर जो वचन कहता है अगर मैं वो करूंगा परमेश्वर स्वर्ग से खुश होगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं आपका मन आपको रुका रहा है परमेश्वर के करीब जाने से। एक बात है और मैं इतना बोल के खत्म करूंगा। कई बार होता क्या है, शैतान हम पर कंटिन्यूस दोष लगा। कैसे, मैं आपको बताऊं। वो आपको पास्ट की बातें याद दिलाए, तूने ना बहुत ऐसा किया कुछ कि परमेश्वर उससे दुखी हुआ है। आप देख रहे हो कैसे वो माइंड के साथ खेल, तेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, तेरा क्या होगा। कई बार वो जवानों को भी बोलता है ये चीज, शैतान जवानों को भी बोलता है ये चीज कि तेरा आगे कुछ नहीं होने वाला, तेरी जिंदगी ऐसी ही, तेरे माँ बाप तुझे कोसते ही रहेंगे। और कई बार मैंने देखा है जवान से जवान बच्चे लोग, आप विश्वास कीजिए मैं खुद 16 साल का हूँ तो भी मैं क्यों उन्हें बच्चा बोल रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि अगर वो मैच्योर होते हैं ना सच्ची में वो सुसाइड नहीं करते। मैच्योर वो नहीं है जिसके पास ज्यादा बुद्धि है, मैच्योर वो है जो परमेश्वर के वचन को जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को बालक से सयाना बना दे। तुम कब तक दूध और रोटी पे अटके रहोगे, कब तक दूध पीते रहोगे। सयाने बनो, रोटी खाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं हमारा मन परमेश्वर, हमारी मन की इच्छा परमेश्वर को दुखी करती है, पर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा बताते हैं, अगर हम वो करते परमेश्वर उससे खुश होते। डोंट लिसन योर हार्ट, लिसन व्हाट गॉड सेज। और परमेश्वर ने जो भी कहा है अपने वचन में लिखा। शैतान कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक काम करेगा, आपके मन को बहला दो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं डोंट लिसन योर हार्ट, अपने मन की ना सुनिए, परमेश्वर जो चाहता है वो सुनिए। परमेश्वर पता है क्या चाहता है, आप किसकी सुनो, उसकी आत्मा की, उसके वचन। ब्रदर पवित्र आत्मा तो मुझसे बात ही नहीं कर। मैं आप सबको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। आदि में परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने लिया और दुनिया को बना। पवित्र आत्मा ने क्या चीज लेकर काम किया, वचन लेकर। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने मन में वचन रखता है, वचन के थ्रू वो आपसे बात करे, क्योंकि वो वचन के थ्रू ही बात करता है। और एक टाइम आएगा पवित्र आत्मा वचन के साथ बात कर करके मेरे साथ ये हुआ है, वो वचन के साथ आपसे बात करेगा और एंड में आप बिलीव कीजिए उसकी आवाज आपको साफ सुनाई दी। मेरा कहने का मतलब फिर वो आपको बोलेगा बैठना कैसा है, उठना कैसे, कपड़े कैसे पहनने, चाल चलन कैसा रहना चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, वो हर चीज आपको बताएगा। पर वो स्टार्टिंग में एक ही चीज चाहेगा, आप अपने यहाँ पर वचन रखिए, कि वो वचन को लेकर बात करे। उसको वचन की आवश्यकता, पवित्र आत्मा को वचन की आवश्यकता। एक सहायक आएगा, जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। वो कौन सी बातें है जो परमेश्वर ने बताई है, परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा उसके द्वारा बात करता है। कई बार आप बहुत हो सकते हो, आप कोई ब्रदर हो, कोई सिस्टर हो, बहुत टाइम से कोशिश करे पवित्र आत्मा को सुनने के लिए, पर सुन ही नहीं पा रहे हो। कारण ये दिल में वचन ही नहीं है। एक टाइम आएगा, आप विश्वास कीजिए, मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो वचन को दिन रात पढ़ते जैसे यहोशू पढ़ता था और अपने दिल में रखते, पवित्र आत्मा आपसे गारंटी बात
वारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी। बिकॉज मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया था कि मैं कैसे बात करता हूँ लोगों से वचन के थ्रू। फिर एक टाइम आएगा आप पवित्र आत्मा को सुनने में इतने मगन हो जाओगे, फिर एक टाइम आएगा पवित्र आत्मा आपको उठना बैठना चलना लोगों से बात करना हर चीज सिखाएगा। और सबसे बड़ा फल क्या है पता है उसका? पवित्र आत्मा का मैंने इतने सालों में देखा। वरदान लोगों के लिए, वरदान जो है चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, वो लोगों के लिए। पर पवित्र आत्मा के फल वो हमारे खुद के लिए हो। फिर से कहूं अगर सुना नहीं, जो वरदान रहते पवित्र आत्मा वो कलीसिया के लिए रहते, पर पवित्र आत्मा के फल हमारे खुद के लिए रहते। ब्रदर फल क्या है? प्रेम। ब्रदर फल क्या है? आनंद। ब्रदर फल क्या है? शांति। ब्रदर फल क्या है? धीरज, दया, क्षमा, कृपा। ये सब है, पर सबसे पहला है प्रेम। पवित्र आत्मा आप किसके प्रति प्रेम डालोगे मेरे अंदर? परमेश्वर के प्रति। और ये एक बात याद रखना, जब परमेश्वर आपके मन में प्रेम डालेगा आपका, वो प्रेम आपको खुद से कम दूसरों से ज्यादा प्यार कराएगा। मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में। मैं ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हूं मेरे पास, उसका ये अनुग्रह है, उसने मुझे हर चीजें बताई है। क्या कारण है? उसके साथ मैं रहा। मैंने बहुत सारे गुनाह किए, होते आज भी मुझसे होते हैं। तू भी ऑनेस्ट मैं बोलता हूँ, भले ही आप मेरी बेइज्जती करो कुछ भी बोलो, कुछ होते मुझसे भी पर तो भी उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। मुझे उसकी ये बात सबसे प्यारी लगती है कि परमेश्वर प्यार। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर ने आदम को दंड दिया, क्या प्रेम करता है वो पता है क्यों ऐसा किया परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था आने वाले दिनों में मेरे बच्चे मेरे वचन को हल्के से लें। यहोवा जिसे पुत्र बनाता है उसको कोड़े ही भी लगवाता है, इब्रानियों में लिखा। वो आपको बेटा मानता है, वो आपको बेटी मानता है, इसलिए कई बार वो कोड़े लगाता है। और उसके कोड़े ऐसे भी नहीं रहेंगे। उसके कोड़े पता है कैसे? आई नो, मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया। उसके कोड़े यही रहेंगे कि आपको हर जगह से रिजेक्शन ही मिलेगा। ये परमेश्वर के कोड़े। क्योंकि मैंने एक चीज इजराइलियों के बारे में पढ़ी है, जब भी इजरायली जो रहते वो परमेश्वर से दूर हो जाते थे ना, और दूसरे भगवान को, दूसरे लोगों को पूछते थे, और तब मैंने एक चीज देखा, सेना की सेना उनके ऊपर चढ़ाई करती थी और वो युद्ध को हार जाते थे। पर मैंने देखा जब वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे इजरायली, और जब वो लोग युद्ध करने जाते थे, चाहे यहूदा हो चाहे कोई भी हो, पर जब वो परमेश्वर से जुड़े रहते थे और युद्ध करने जाते थे, वो जीत जाते। मैं कैसे जानूं कि तू मुझसे प्रसन्न है? मैं इस तरह जानता हूं, दाऊद कहता है, मैं इससे जान गया हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हुए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे जन को क्वेश्चन है, ब्रदर मैं परमेश्वर के कोड़े क्या है? परमेश्वर के कोड़े है रिजेक्शन, ना उम्मीदी, ना मदद। फिर पता है जब हर जगह से रिजेक्शन मिलेगी, आप परमेश्वर के पास आओगे। यूहन्ना ने सोचा बोट में जाएगा, बोट से रिजेक्शन। यूहन्ना ने सोचा कोई नहीं, मैं खुद कूद जाता, पर वो कूदने भी गया तो भी वहां पर मछली उसे लेने। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। पर अगर आप उसके साथ नहीं चलते, और अगर तो भी उसने जो कहा है आपने वो नहीं किया, और आप दूसरी जगह जा रहे हो, तूफान आएगा। हर जगह से रिजेक्शन होगी, सब कुछ गलत होता है आपको दिखे। और समझ जाओ, अगर आप परमेश्वर से दूर हो और आपके जिंदगी में आपको जॉब नहीं मिल रही है, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ बिगड़ गया और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एक बात याद रखना, सब कुछ बिगड़ गया है, आपको आवश्यकता है परमेश्वर के पास जाने की। क्योंकि जब कहा भी उम्मीद नहीं, एक उम्मीद है जो हमारे स्वर्ग में। यहोवा जो कल्पना करता है वो हानि के नहीं है, वरन कुशल की है।
ताकि अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरी करे। उसकी कल्पना आपके लिए गलत नहीं है, वो सही सोचता है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार में, मेरे सोचने में, मेरी गति में बहुत अंतर है। यशाया 55 में लिखा, मेरे सोचने में, मेरे विचार में और तुम्हारी गति में बहुत अंतर है। परमेश्वर जो आपके लिए सोचता है वो एक्सीलेंट रहता है। बेटर भी नहीं बोल सकता, बेस्ट भी नहीं बोल सकता, गुड भी नहीं बोल सकता, एक्सीलेंट रहता है। पर जो हम अपने लिए सोचते हैं वो हमेशा गलत रहता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर देता है ना वो एक्सीलेंट रहता है। एक बात याद रखो, वो आपको डैमेज नहीं करेगा। ब्रदर वो मुर्गे छोड़ के चली गई। ब्रदर मैं वो लड़की से बहुत प्यार करता था पर चली गई, क्या करूं अब मैं? वो आपकी जिंदगी में नहीं थी, परमेश्वर नहीं चाहता था इसलिए चली गई। और मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, अगर परमेश्वर चाहता है वो कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहे, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में रखेगा जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जाए। पर अगर आपकी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति है जो गाली देते, ऐसे व्यक्ति है जो आपका गलत सोचते हैं,